Hello students, welcome to your EVS class. Today we'll start chapter 16 our pride. आज हम chapter 16 start करेंगे. Name of the chapter is our pride. मतलब हमारे लिए जो गर्व के उन लोगों के बारे में बात करेंगे, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनके ऊपर हमें हमारे देश को गर्व है, जिन्होंने कुछ इतने अच्छे काम किए जिनकी वजह से हमारे बहुत सारे काम आसान हो गए और उनके कामों की वजह से हमें पूरी दुनिया में अच्छा नाम मिला. फर्स्ट इज विक्रम साराभाई. विक्रम साराभाई एक साइंटिस्ट है जिन्होंने साइंस के फील्ड में बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत सारी उन्नति के लिए चीज़ें मिली. डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज अ सिंबल ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन. विक्रम साराभाई डिवोशन मतलब किसी काम के लिए आत्मसमर्पित, किसी काम के लिए समर्पित, डेडिकेशन पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ काम करने का सिंबल है. वो इतना मेहनत से वो काम करते थे. He had special interest in mathematics and science right from his childhood. जब वो छोटे थे, बचपन से उनको साइंस में और मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. बहुत अच्छा लगता था साइंस और मैथ्स की चीज़ों को करने में. He found practical solutions of many complicated problems related to the universe and solar system. उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, समझ में नहीं आता था कि ये चीज़ें कैसे होती है, कहाँ हो जाती है, तो उन चीज़ों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढे. इन द फील्ड ऑफ एनर्जी ही गेव अ न्यू डायरेक्शन टू आवर कंट्री. और ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने हमारे देश को एक नई दिशा दी. मेड एक्सटेंसिव एफर्ट्स फॉर इट्स पीसफुल यूज. और उस ऊर्जा का पीसफुल, शांति की तरफ यूज करते हुए कैसे यूज करना है. मतलब ये नहीं कि ऊर्जा का यूज सिर्फ खराब चीजों में ही करना है. उन्होंने सिखाया कैसे शांति के लिए हम ऊर्जा को यूज कर सकते हैं. He established Indian Space Research Organization. उन्होंने स्थापित किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. मतलब भारतीय अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करने के लिए उन्होंने भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया. Due to his efforts, today India has launched many satellites in space, which are made in our country. अब उनके एफर्ट्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसकी वजह से बहुत सारे सैटेलाइट्स इंडिया लॉन्च कर पाती है, जिससे हमारे देश के बहुत सारे सैटेलाइट्स क्या करती हैं. सैटेलाइट्स मतलब जैसे आपको पता है कि अर्थ का सैटेलाइट मून है, वैसे ही अर्थ के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स छोड़ी जाती हैं, जिससे हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं. जैसे स्टूडेंट्स, आपको नेट्स के थ्रू बहुत सारे, जैसे कहीं पे भी कहीं गेम्स हो रहे हो और कहीं की भी न्यूज़ हो, आपको अपने टीवी पर दिखाई दे जाती है. तो ये सब सैटेलाइट्स की हेल्प से ही हो पाता है. ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट साइंटिस्ट बट ऑल्सो हैड एन इंटरेस्ट इन आर्ट, एजुकेशन एंड सोसाइटी. वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, उनको सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में ही रुचि नहीं थी, बल्कि वो आर्ट के क्षेत्र में, आर्ट मतलब सिंगिंग, डांसिंग, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ड्राइंग, ये सब आर्ट होती है, कला होती है, तो इन सब में भी उनका इंटरेस्ट था. और सोसाइटी, समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, आर्ट के प्रति, कला के प्रति उनका इंटरेस्ट था. नेक्स्ट, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. ये भी साइंटिस्ट थे.
डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा यूज्ड टू स्लीप वेरी लेस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। बचपन में वो बहुत कम सोते थे। कौन? होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर बाबा बचपन में बहुत कम सोते थे। हिज पेरेंट्स वर वरीड अबाउट इट, इसलिए उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को इसके बारे में चिंता होती थी। इवन द डॉक्टर्स वर अनेबल टू फाइंड द रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी इस चीज का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। दे सेड देयर इज नो प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ योर चाइल्ड। तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने उनके पेरेंट्स को क्या बताया, मम्मी पापा को क्या बताया कि आपके बच्चे को कोई भी बीमारी नहीं है, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। एक्चुअली ही इज अ चाइल्ड विद सच अ शार्प ब्रेन that there is always a continuous flow of thoughts in his mind। उन्होंने क्या बताया कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शार्प माइंड का है, इसलिए उसके दिमाग में हर समय कुछ न कुछ थॉट्स आते रहते हैं, इसलिए उसको नींद नहीं आती है। बच्चों, आपने भी देखा होगा कभी आप किसी चीज़ के लिए सोचते रहो, जैसे आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, उसके बारे में आप सोचते रहो देख कि ऐसे मिलेगी, हम ये करेंगे, तो फिर आपको नींद नहीं आती है ना। तो वैसे ही, या कोई भी चीज़ आपको बनाने का मन हो रहा है, कोई भी आपने एक्टिविटी करने का मन हो रहा है, आप करना चाहते हो, तो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कैसे कैसे आप उस काम को करोगे, तो आपको नींद नहीं आती। तो वैसे ही होमी जहांगीर बाबा को भी नींद नहीं आती थी। देयर आफ्टर हिज पेरेंट्स ड्यू हिज अटेंशन टुवर्ड साइंस। इस सब के बाद उनके पेरेंट्स ने उनको साइंस की तरफ मोड़ा, उनको साइंस से रिलेटेड चीज़ों में डाला। ही हैड इंटरेस्ट इन फिजिक्स, उनको फिजिक्स में, भौतिकी में रुचि थी। हाउएवर हिज फादर वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर, जबकि उनके फादर, उनके पिताजी उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। देयरफॉर फॉर दिस हायर एजुकेशन ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, कॉलेज के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। लेटर ही डिस्कवर्ड मेसॉन विच इज हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऑफ कॉस्मिक रेज। ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने एक हैवी इलेक्ट्रॉन होता है मेसॉन, उसके बारे में खोज की। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको पता है, जैसे मॉलिक्यूल्स से बनी होती हैं, तो मॉलिक्यूल्स भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब वो उससे भी छोटी छोटी चीज़ों से बने होते हैं, जिसके बारे में अभी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। तो वैसे ही उन्होंने भी एक चीज़ डिस्कवर करी, उसका नाम था मेसॉन। ही वॉज द फर्स्ट, और वो वहाँ के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के सबसे पहले डायरेक्टर थे। इन हिज लाइफ टाइम he emphasized the use of indigenous resources so that the India could become completely self-dependent in the field of atomic science। तो ये जो डॉक्टर भाभा थे वो एम्फेसाइज्ड का मतलब किसी चीज़ पर जोर देना। इंडिजिनस रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज यानी जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमारे देश के पास हैं, उन चीज़ों की मदद से देश में उन्नति के रास्ते ढूंढे। सो दैट इंडिया बिकम, जिससे इंडिया हमारी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए एटॉमिक पावर के क्षेत्र में। ही एस्टेब्लिश 3 एटॉमिक रिएक्टर्स, नेमली अप्सरा, साइरस एंड सरलिना। उन्होंने 3 एटॉमिक रिएक्टर्स भी एस्टेब्लिश किए, जिनके नाम है अप्सरा, साइरस और सरलिना। ही एम्फेसाइज्ड द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक पावर। इन his honor, Trompey was given the name the Bhabha Atomic Research Center। तो ट्रॉम्बे का नाम बदल के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया, और वो जोर देते थे एटॉमिक पावर का शांति के लिए यूज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, जीजाबाई। वी ऑल नो द नेम ऑफ शिवाजी वेरी वेल। हम सब शिवाजी का नाम बहुत अच्छे से जानते हैं। द क्रेडिट फॉर बिल्डिंग हिज मैग्निफिकेंट कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी गोज टू मदर जीजाबाई। मतलब हम जीजाबाई के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो
शिवाजी जिनके बारे में हम अच्छे से बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, उनकी माता जी का नाम है, उनकी मदर का नाम है। और शिवाजी जैसे भी थे, इतने महान जो भी थे, वो अपनी मम्मी जीजाबाई की वजह से। जीजाबाई वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस, स्ट्रांगली डिटरमाइंड, सेल्फ एस्टीम वुमेन हैविंग बिलीव इन रिलीजियस प्रिंसिपल्स। जो जीजाबाई थी वो बहुत ज़्यादा बौद्धिक, मतलब जिन चीज़ों में पर्सन्स एबिलिटी इन, या बौद्धिक मतलब चीज़ों को समझने वाली, बातें समझाने वाली, रिलीजियस धार्मिक, स्ट्रांगली डिटरमाइंड किसी चीज़ के लिए समर्पित, सेल्फ एस्टीम आत्मनिर्भर बनाने वाली के सिद्धांतों वाली महिला थी। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ तुलजा भवानी, और वो किसकी आराधना करती थी, किसको अपना भगवान मानती थी, किसके लिए वो डिवोटी थी, किसका वो थी, तुलजा भवानी। एट द टाइम ऑफ शिवाजीज बर्थ शी लिव्ड इन द फोर्ट ऑफ शिवनेर, और जब शिवाजी की बर्थ के समय वो कौन से फोर्ट में, कौन से किले में रहती थी, शिवनेर में। शी ऑलवेज प्रेड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, ब्रेवरी एंड वेल बीइंग ऑफ हर चाइल्ड, और वो अपने चाइल्ड के लिए, मतलब शिवाजी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, बहादुरी और वेल बीइंग, अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेयर करती थी। She used to narrate stories of Ramayana and Mahabharata to his son as she wanted him to be glorious and admirable. वो अपने बेटे को यानी कि शिवाजी को रामायण और महाभारत की स्टोरी सुनाती थी। वो चाहती थी जिससे वो ग्लोरियस मतलब सक्सेस मिले, गौरवपूर्ण वो बने, एडमायरेबल एक्सेलेंट मतलब इतने अच्छे, इतने गौरवपूर्ण वो बने कि सब उनसे प्रेरणा लें। शी क्रिएटेड सेल्फ रिस्पेक्ट इन शिवाजीज हार्ट टुवर्ड हिज कल्चर। उन्होंने संस्कृति के लिए शिवाजी के हृदय में सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न की। शी एनहेंस हिज नाइटली एंथुसियाज्म, नाइटली मतलब नोबल, एंथुसियाज्म स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो उन्होंने शिवाजी में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डाली इन अच्छी बातों के लिए। शिवाजी गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज मदर ओनली टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ कंडाला. जीजाबाई मेड हर सन अ ग्रेट पैट्रियट एंड वी कैन टेक अ लेसन फ्रॉम हर लाइफ. जो कंडाला फोर्ट था उसको जीतने के लिए जीजाबाई ने जो भी चीज़ें सिखाई थी उनसे मदद मिली शिवाजी को. उन्होंने उनको बहुत बड़ा देशभक्त, महान देशभक्त बनाया. शी ऑलवेज एनकरेज हर सन टू फेस ग्रेट डेंजर्स एंड चैलेंजेस टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ आवर कंट्री. और उन्होंने चैलेंजेस, कोई भी चैलेंज, कोई भी मुसीबत आ जाती है तो उससे कैसे फेस करना है, कैसे उन चीज़ों से बाहर निकलना है, ये सब शिवाजी को सिखाया. शिवाजी लर्न ओनली फ्रॉम हिज मदर द क्वालिटी टू थिंक पीसफुली इवन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस. उन्होंने अपनी मम्मी से सीखा कि कोई भी परेशानी आ जाए, क्राइसिस मतलब कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी डिफिकल्टीज आ जाए तो कैसे शांतिपूर्ण चीज़ों का हल निकालना है. मेक फुल प्रूफ स्ट्रेटजीज. स्ट्रेटजीज मतलब किसी भी चीज़ के लिए योजना बनाना. जैसे आपको पढ़ाई करनी होती है तो आप पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हो कि आप इतने बजे पढ़ाई करोगे, ऐसे ऐसे ये चीज़ें लर्न करोगे, तो ये आपकी पढ़ाई के लिए, एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटजी हो गई. वैसे ही वो युद्ध को जीतने के लिए स्ट्रेटजीज बनाते थे और परेशानियों से बाहर निकलने के लिए स्ट्रेटजीज बनाते थे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.